क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड एट 100% ऑफ, गुडविल कितनी है, 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट का 100% ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल के। उसके बाद द प्रॉफिट सोन बाय वाई बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट शो कर रहा है यहां पे। कौन कौन से ईयर का है, 31 मार्च। ठीक है, आप देखिएगा, तो ये भी जो है आपका 31 मार्च, यहां पे भी 31 मार्च। ठीक है, और ये भी 31 मार्च। तो 2016 का 31 मार्च का, 17 का, 18 का और 19 का, और नीचे जो है एडजस्टमेंट भी दिया गया है। ठीक है, 2016 में आप देखिए एडजस्टमेंट क्या है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, डेबिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया है। हमारा रूल क्या था, ये कौन से नेचर का लॉस है, पहली चीज तो फायर, लॉस बाय फायर एबनॉर्मल है सर, एबनॉर्मल लॉस है, इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरे साल जो है लॉस दे रहा है, कितने का सर दे रहा है लॉस, 1.5 लाख का लॉस दे रहा है, और उसमें बता रहा है इंक्लूड है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। ध्यान दीजिएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड बैलेंस शीट का आइटम है, यहां का नहीं। ठीक है, तो यहां से पीएल में से चार्ज कर दिए, तो इसको हम प्लस करेंगे लाके। ठीक है, उसके बाद नीचे एक बात और कही गई है, 31 मार्च 2017, ये देखिए आप लोग, ये वाला 31 मार्च 2017 को मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट से। ठीक है, और 60,000 पूरा राइट ऑफ कर दिए पीएल में। सर ये एबनॉर्मल आइटम है। ठीक है, राइट ऑफ करने का मतलब इनका डेबिट कर दिए, तो इसको भी क्या करेंगे, 2017 के प्रॉफिट में प्लस करेंगे हम। ठीक है, आइए नीचे भी एक पॉइंट और दिया हुआ है, नीचे जो है अगला पॉइंट आपको है ये, ऑन 1 जुलाई 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच, 2 कंप्यूटर हैं 40,000 के। ठीक है, मतलब 80,000 कंप्यूटर की कॉस्ट हुई। ठीक है, उसको गलती से डेबिट कर दिया है, कहां पे आपको, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब गलती से डेबिट कर दिया, मतलब पीएल से घटा दिया है, तो हमको वापस से पीएल में ऐड करना पड़ेगा। कितना, 80,000। ध्यान दीजिएगा, 2 कंप्यूटर है, 40,000 का एक ईच, तो 2 कंप्यूटर हो गए 80,000 के। उसके बाद ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज 10%, उस पर डेप्रीशिएशन भी कटेगा। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जब ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया होगा तो कोई डेप्रीशिएशन तो काटा नहीं होगा, तो कह रहे आप पहले जो है इसकी कॉस्ट को वहां पे ऐड कीजिए, फिर उसके बाद 1 जुलाई से आप डेप्रीशिएशन काटना शुरू कीजिए। ठीक है, तो इतने आइटम दिए गए हैं। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देते हैं।
4। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना रहता है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग पहले। चार साल का हम लोग को दिया गया था, तो 4 कॉलम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पार्टिकुलर, थर्टी फर्स्ट मार्च 2016, 2017, 18 और 19। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले प्रॉफिट लिखिए आप। प्रॉफिट कितना था हर साल का? ठीक है, तो प्रॉफिट देख लेते हैं कितना था। प्रॉफिट देखिए 2016 का है 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे है 1 लाख, 150, 150 और 2 लाख। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट था, पहले में स्टॉक हुआ था जो कि आग से जल गया था, लॉस बाय फायर, तो ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, 50,000। फिर दूसरे में क्या हुआ था? वॉलंटरी रिटायरमेंट कर रहे थे। ठीक है, वो बैलेंस शीट का आइटम है, उसको यहां से घटा दिए थे 80,000 का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 50,000 का स्टॉक जला था, इसको हमने अब नॉर्मल ऐड कर दिया। 80,000 का वो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है जो कि घटाया गया था, उसको हमने ऐड कर दिया। फिर नीचे एक पॉइंट देखिए 60,000 का जो है, इसको भी पीएल से चार्ज कर दिया राइट ऑफ। सर ये एबनॉर्मल आइटम है, ये ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद हम 80,000 ये भी ऐड करेंगे जो कि गलती से चार्ज हो गया था, 2 है, 40,000 ईच है, तो इंटू 2 कर देंगे, आ जाएगा 80,000। आइए सर बात करते हैं। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट 80,000, और यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी आपकी, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। और एक चीज क्या ऐड हो जाएगी आपकी यहाँ पे, जो मशीनरी एक्सीडेंट में गई थी। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल लॉस कुल मिला के। कितनी की थी मशीनरी? 60,000 की। हाँ, एक चीज और, ये डेबिट बैलेंस है, ये लॉस दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, लेकिन ये 1.5 लाख माइनस में लॉस दिखा रहा था 2017 में। और सर बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है, ऐड कीजिए उसको। ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के हम घटा दिए थे कंप्यूटर को।
तो कंप्यूटर सर 80,000 आ गया, 40,000 ईच था, 2 कंप्यूटर है, 80,000 आ गया। ये ला के ऐड कर दिए। अब कह रहे हैं इस पे डेप्रीशिएशन आप लेस कीजिए, लेस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन सर कितना कटेगा? डेप्रीशिएशन देखिए पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है 10% से कटेगा। ये देखिए डेप्रीशिएशन जो है 10% से कटेगा, ठीक है। ये 1 जुलाई 2017 को लिए, मतलब जुलाई से लेकर पहले 31 मार्च 2018 तक का काटना है। फिर जो है 1 अप्रैल 2018 से लेकर, देखिए ये जुलाई से लेकर कटेगा 31 मार्च 2018 तक का। फिर 1 अप्रैल 2018 से लेकर कटेगा 31 मार्च 2019 तक का, मतलब यहाँ पे 9 महीने का डेप्रीशिएशन कटेगा। तो 9 महीने का डेप्रीशिएशन इसका आ जाएगा 80,000 का 10% इंटू 9/12, तो ये कटा 4 और 8,000 2, तो ये आ गया आपका 6,000, ठीक है। और इसका 10% सीधा तो 8,000 ही आएगा, ठीक है। आइए सर बात करते हैं। तो जो डेप्रीशिएशन कट रहा था यहाँ पे 6 महीने का, वो 6,000 था। ये लेस कर दीजिए यहाँ से आप, और यहाँ से आपका 8,000 आ रहा था, ये लेस कर दीजिए। तो सर हम लोग का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, निकाल लेते हैं। यहां पे पहले ये आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया आपका 150 लाख, सॉरी 1.5 लाख। ये आ गया माइनस 10,000। ये आ गया आपका कितना है, 1.5 लाख प्लस 80,000 माइनस 6,000, 2,24,000, 2,24,000। और सर ये 2 लाख है, ठीक है। 2 लाख में से 8,000 जाएगा तो 192। ओके फ्रेंड, अब इसका हम टोटल कर लेंगे, जितना आया ये तो आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल यहाँ पे आपको यहाँ केवल दिखा देना है कितना आएगा, प्लस करने के बाद आपका आ रहा है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5,56,000, ठीक है। 5,56,000, ओ हाँ ठीक है, ये आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक। तो अब हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर, पहले टोटल प्रॉफिट 5,06,000, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 4 था, 4 साल का प्रॉफिट था ना, डिवाइड कर दिया, आ रहा है हमारा क्वेश्चन आंसर जो आ रहा है 139।
उसके बाद गुडविल, गुडविल इक्वल टू 19 एवरेज प्रॉफिट इनटू, सर क्या होगा गुडविल में आपका होगा ये देखिए सर, गुडविल क्या कह रहा है 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आया है वही क्या है, गुडविल है, इसका 100%, तो गुडविल आ गई आपकी 13900, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल ही है, आइए सर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ABC टीम पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट लॉस शेयर हो रहा है 3:2:1 में, they decided to take a deal into a partnership for 1/4 share on the 1st April 2017 sorry. For this purpose, goodwill is to be valuated at 3 times of the average annual profit of the previous 4 or 5 year, whichever is higher। कह रहा है हम लोग गुडविल जो है 3 टाइम्स लेंगे एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है, लेकिन पिछले 4 साल और 5 साल में जो ज्यादा आएगी उसी को हम क्या मान लेंगे, गुडविल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। एक बार जो है आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, प्रीवियस बोला नीचे से, तो 4 साल का 1 2 3 4, इन 4 साल का एवरेज ले लीजिए, फिर उसके बाद 5 साल का एवरेज ले लीजिए। देखो यहाँ पे मैं एवरेज प्रॉफिट एम निकाल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट 4 साल वाले का 4 ईयर से अगर हम निकालेंगे तो पहले इन यहां से लेकर जो है आप ये पूरा ऐड कर लीजिए, कितना है 1,20,000 और 1.5 लाख और 1,10,000 और है 2 लाख, तो मेरा आ रहा है 580 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट मेरा आ रहा है 1,45,000 और गुडविल निकालने के लिए 1,45 को मैं जो 3 से इंटू कर दूंगा, ये जो ऊपर दिया ना गुडविल इज 3 टाइम्स, तो 3 से इंटू करने के बाद आ रहा है मेरा 4,35,000, ठीक है। फाइनल आंसर नहीं है सर ये। उसके बाद ये जो है यहाँ पे 5 साल का लेना है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर में देखते हैं हाँ सर ये मैच हो रहा है, ओके यही हो गया आंसर, नहीं, क्वेश्चन की डिमांड क्या एग्जाम में गलत हो जाएगा। 5 साल का जो है एवरेज प्रॉफिट लेना है, ये पूरा टोटल अब, ठीक है। तो पूरा टोटल मेरा आ रहा है 5,80,000 आया ही था, उसमें मैं 30 प्लस कर दे रहा हूं, मेरा जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है यहाँ पे 7,10,000 डिवाइडेड बाई 5, नंबर ऑफ 5 साल का प्रॉफिट लिया ना, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा आ रहा है जो वो आ रहा है 1,42,000, 1,42,000। और गुडविल सर, गुडविल निकालने के लिए मैं 1,42,000 में 3 से इंटू कर दूंगा, तो सर ये आ रहा है आपका 4,26,000, ठीक है।
और क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, जो हायर हो, ठीक है, विच एवर इज